Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is solution and solubility. In last video we started our lesson number 5, that is separation of substances. In this lesson we studied about pure substances and mixtures. Mixtures are also of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. We discussed in last video. Okay. Our next topic is solutions and solubility. कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सोल्यूबिलिटी क्या होते हैं वो हाँ आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपने कभी भी मतलब ट्राई किया होगा सोल्ट को डिज़ोल्व करने की वाटर के अंदर। मैक्सिमम सभी ने ट्राई किया होगा कि ट्राई करते हैं, हम ट्राई क्या डिज़ोल्व भी करते हैं कि सोल्ट को किस में डिज़ोल्व करते हैं हम वाटर के अंदर। व्हेन वी ऐड सोल्ट टू वाटर एंड मिक्स इट डिसअपियर्स। यू ऑल नो दैट व्हेन वी मिक्स salt in water we can't see salt because it can mix in water, it mixes in water। ठीक है, this is because salt dissolves in water। हम क्यों नहीं देख पाते। हेयर सॉल्ट द सब्सटेंस दैट डिजोल्व्स इज कॉल्ड सोल्यूट। देखो हमारे सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन टू टाइप्स के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, एक होता है हमारे सॉल्यूशन के अंदर एक होता है हमारा सोल्यूट, ठीक है, दूसरा होता है हमारा सोलवेंट। दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, जब दोनों मिक्स होंगे तब क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। देखो हमने क्या किया, वाटर प्लस सोल्ट। ठीक है, क्या किया हमने, वाटर प्लस सोल्ट दोनों को क्या किया, मिक्स किया। अब जब हमने किसके अंदर क्या किया, सोल्ट किसके अंदर डाला, हमने वाटर के अंदर। तो दो टर्म्स में हम आप सोल्यूट और सोलवेंट की डेफिनेशन याद रखना कि देखो जो लार्ज अमाउंट में हम ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी है जिसकी, वो क्या होता है हमारा सोल्यूट। ठीक है, सॉरी सोलवेंट। जिसकी क्या होती है लार्ज क्वांटिटी होती है वो क्या होता है हमारा सोलवेंट, और जिसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है वो क्या होता है हमारा सोल्यूट। ठीक है, जिसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है वो क्या होता है हमारा सोल्यूट। ठीक है, तो टू टाइप्स के हो गए यहाँ पे, एक वाटर है, एक सोल्यूट है, एक प्लस सोलवेंट है। तो हमने सिर्फ दो चीज़ों को डिजोल्व किया, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट में है वो क्या हमारा वाटर, तो वो क्या होगा, जो मैक्सिमम अमाउंट में होगा वो क्या होगा सोलवेंट, और जो मिनिमम अमाउंट में होगा वो क्या रहेगा आपका सोल्यूट। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट में मोस्टली हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर ही सारी चीज़ें डिजोल्व करते हैं। तो वाटर इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल सोलवेंट। वाटर को हम एज ए यूनिवर्सल सोलवेंट भी मानते हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ मोस्टली सारी चीज़ें हमारी वाटर में सोल्यूबल हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दूसरा क्या है, जो वाटर है वाटर की एक चीप सोलवेंट है। ठीक है, चीप सोलवेंट है बिकॉज इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर केमिकल्स। ठीक है, और सेकंड क्या है कि जो हमारा वाटर है ईजिली अवेलेबल है, और दूसरा क्या है, इसके अंदर कोई भी केमिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो केमिकल्स प्रेजेंट नहीं होते तो ये क्या करता है, जो वाटर है वाटर आप क्या कर सकते हो, मतलब किसी भी टाइम आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, विदाउट केमिकल्स। अगर आप केमिकल्स का यूज़ करोगे तो क्या रहेगा, आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ रिस्क भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और अगर दूसरी डेफिनेशन देखो एक तो हमने बोल दिया कि क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, जिसकी क्वांटिटी होती ज़्यादा होती है वो क्या होता है आपका सोलवेंट। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम एक डेफिनेशन और लेके चलते हैं, इन विच एनी सब्सटेंस डिजोल्व, कि जिसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, डिजोल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनी सब्सटेंस डिजोल्व इज कॉल्ड सोलवेंट। जिसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस डिजोल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। और एनी सब्सटेंस दैट डिजोल्व्स, कि जो खुद डिजोल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। ठीक है, इज दैट क्लियर, कि जो खुद डिजोल्व हो रहा है। अब साल्ट क्या हो रहा है, उसमें डिजोल्व हो रहा है ना, वाटर तो ऑलरेडी लिक्विड है, लेकिन डिजोल्व क्या हो रहा है, जो डिजोल्व हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और जो जिसमें डिजोल्व हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। ओके, तो देखो द सब्सटेंस दैट डिजोल्व्स इज कॉल्ड सोल्यूट एंड वो जो सब्सटेंस क्या होता है, खुद डिजोल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। तो जब हम मिक्सचर लेके चल रहे हैं सॉल्ट प्लस वाटर का, तो इसमें क्या है, सॉल्ट क्या है आपका सोल्यूट। ठीक है, और सोलवेंट जो सोलवेंट क्या रहेगा आपका वाटर। ठीक है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। जो दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन, जो मतलब हमारे पास कंपोनेंट आता है, मिक्सचर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ओके,
तो ऑल सब्सटेंसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्सटेंसेस क्या हो जाएं वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएं, कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या है वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। सब्सटेंसेस दैट डिजोल्व इन वाटर कम्प्लीटली आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, कि जो सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं इजिली वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस एग्जांपल देखो इनके, सच एज शुगर, सॉल्ट एंड ग्लिसरीन, ये सारे क्या हैं, सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, जो आपके क्या है वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, जो डिजोल्व नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल, ठीक है, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं, जैसे आपके सैंड, चाक पाउडर एंड ऑयल। अब ऑयल की भी आपने अलग अलग डिफरेंट सेपरेशन लेयर देखी होंगी वाटर और ऑयल की, कि जब भी आप वाटर और ऑयल को मिक्स करते हो तो वाटर आपका नीचे रह जाता है और ऑयल क्या हो जाता है, ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब वो क्या है, एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल नहीं है, उनकी लेयर सेपरेट रह जाते हैं। देखो सोल्यूबल हम किसको बोल लेंगे, जब आप क्या करो, सपोज आपने शुगर डिजोल्व की वाटर के अंदर, तो आप क्या आप उसके अंदर देख के बता सकते हो कि यहाँ पे शुगर प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट, वाटर तो चलो देख लिया आपने, ये तो नहीं बता सकते ना यहाँ शुगर डिजोल्व हुई है और यहाँ नहीं डिजोल्व हुई, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब वो उसके अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व हो चुका है, तो उसका ही एक पार्ट बन चुका है, तो उनको बोलते हैं हम सोल्यूबल। इनसोल्यूबल यानी आप अलग से देख के बता दो कि इसके अंदर ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। सपोज मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, कि सैंड जब आप वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हो, या फिर मड आप डिजोल्व कर रहे हो, सोयल आप डिजोल्व कर रहे हो, तो आप इजीली बता सकते हो कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें डिजोल्व हैं, ठीक है। वो उसका कम्प्लीटली पार्ट नहीं बन पाते, तो वो क्या होते हैं आपके इनसोल्यूबल। वट हैपन व्हेन वी कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर सॉल्ट टू वाटर वाइल स्टीरिंग इट। देखो अगर आप क्या करते रहो, एक मतलब वाटर के अंदर आपने सपोज करो 1 ग्लास वाटर लिया आपने, उसके अंदर आपने पहले 1 टेबल स्पून क्या डाला, सॉल्ट, उसके बाद 2 3 4, ठीक है। आप उसके अमाउंट को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहे, ठीक है। तो उस एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपका आपने वाटर लिया है 1 ग्लास, उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो सॉल्ट है, सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, है ना। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको हम, सैचुरेशन पॉइंट। और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी जिस टाइम तक आप, जब तक वो डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, जब तक तो वो सॉल्यूशन है, उसके बाद क्या हो जाता है कि वो एक ऐसा पॉइंट आता है उस टाइम पे जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के जो हमारा वाटर है, वाटर के अंदर सॉल्ट डिजोल्व होना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज़ पॉसिबल टू डिजोल्व मोर सोल्यूट, लेकिन उसके बाद भी आप उसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कि आप क्या कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज, यानी जो मिक्सचर आपका उसको क्या कर दो, आप हीटिंग प्रोवाइड कर दो उसको। जब आप हीट करोगे तो हीटिंग से क्या हो जाएगा, जो टेंडेंसी है, ठीक है, जो उसकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी हीटिंग के साथ, तो सोल्यूट और भी ज़्यादा क्या हो सकता है, डिजोल्व, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ ए सोल्यूट टू डिजोल्व इन अ गिवन लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कि एक सोल्यूट को डिजोल्व करने की कैपेसिटी एक गिवन लिक्विड के अंदर और गिवन टेम्परेचर भी फिक्स्ड होना चाहिए। देखो कभी आप क्या करते हो, नींबू पानी ऑलमोस्ट सबके घर में बनता होगा, तो आप क्या करते हो नींबू पानी के साथ, कि अगर आप चिल्ड वाटर ले लो, ठीक है, कोल्ड वाटर ले लो, चिल्ड वाटर ले लो, तो आप उसके अंदर अगर शुगर डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम लेगी वो डिजोल्व होने में, बहुत लेट डिजोल्व होगी। लेकिन उसके कंपैरिजन में आप क्या करो, एक मतलब नॉर्मल वाटर लो, ठीक है, चिल्ड नहीं, नॉर्मल वाटर लो, उसके अंदर आप शुगर डिजोल्व करोगे तो वो थोड़ा फास्ट डिजोल्व हो जाएगी। तो मतलब क्या है, टेम्परेचर के साथ, जब टेम्परेचर आपका हाई था तो उस टाइम पे क्या हो गया, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा जल्दी होगी, ठीक है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब आपका वाटर क्या है, कोल्ड है, यानी टेम्परेचर आपका लो है, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो जाती है, आपकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। अब सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, जो कि सोल्यूबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो हॉट वाटर में क्या होती है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में सोल्यूबिलिटी क्या होती है, लेस। अब फैक्टर्स हैं दैट इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इन सोलवेंट, कि जिससे आपकी सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। कौन कौन से फैक्टर हैं, फर्स्ट तो क्या रहेगा, टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो सोल्यूबिलिटी क्या रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड आपका इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सोलवेंट, कि अगर हम सोलवेंट के अमाउंट को इंक्रीज कर दे, सोलवेंट क्या हमारा वाटर, कि अगर हम सोल्ट डिजोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो अगर हमने 2 स्पून किए, 3 स्पून किए, ठीक है, तो सपोज करो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 3 टेबल स्पून को क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। उसके बाद क्या करो, आपको अगर और एक्स्ट्रा डिजोल्व करना तो आप क्या कर सकते हो, वाटर के अमाउंट और बढ़ा दो, 1 ग्लास की बजाय 2 ग्लास ले लो, तो क्या हो जाएगा, और जल्दी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है, और जल्दी डिजोल्व हो जाएगा हमारा
सोल्यूट। नेक्स्ट स्टीयरिंग, स्टीयरिंग की वजह से भी आप क्या स्टीयरिंग करते रहो अगर आप प्रॉपर, तो स्टीयरिंग से क्या हो जाएगा आपका जो सॉल्यूशन है वो इजीली रेडी हो जाएगा, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि अगर आपके अंदर मिक्सचर, आपके पास मिक्सचर प्रेजेंट है, सपोज हमने स्टार्टिंग में रीड किए थे मिक्सचर्स, तो इनकी सेपरेशन हम कैसे करें, ठीक है। हम मिक्सचर को सेपरेट कैसे करें। मिक्सचर क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, यानी जिसमें दो से मतलब टू और मोर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको सेपरेट कैसे करें। सपोज ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, हम उसको सेपरेट तो कर सकते हैं, तो किस मेथड से कर सकते हैं, वो सारे मेथड हम स्टडी करेंगे। Few substances are used in their pure form and hence separation of mixture is necessary, कि कुछ सब्सटेंसेस को हमें प्योर फॉर्म में यूज़ करना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सब्सटेंसेस को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर इज नेसेसरी, तो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनका सेपरेशन होना इम्पोर्टेंट है, पहले नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर, कि हम जो अपने मिक्सचर से क्या कर सकें, यूजफुल कंपोनेंट्स को क्या कर सकें, हम ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम द मिक्सचर, कि हम उनमें से क्या रिमूव कर सकें, जो अनवांटेड मटेरियल्स है, जो हमारे लिए इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। द वर्ल्ड इज अराउंड अस इज़ फुल ऑफ मिक्सचर्स, कि जो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें क्या है, मिक्सचर है। सपोज एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, एयर के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर होती है एयर भी। वाटर के अंदर जो हम वाटर ड्रिंक कर रहे हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह आजकल, मतलब इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ आती हैं, जिसकी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, आर ओ वगैरह का यूज़ करते हैं, हम वाटर को प्योरीफाई कर बनाते हैं, ठीक है। जो हम फूड ईट करते हैं, जैसे हमारी रेड चिल्ली पाउडर होता है, उसमें क्या ब्रिक पाउडर मिला दिया जाता है, ठीक है। तो आजकल मतलब इतनी सारी जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, एवरीथिंग इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी हर एक चीज़ क्या है, मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का। अब आप फूड बीट करते हो, सपोज आप वेजिटेबल बना रहे हो, तो ये तो है नहीं उसको मतलब ऐसे कैसे बिना मिक्स किए उसमें क्या कितनी सारी चीज़ें मिक्स करोगे, कितने सारे कंपोनेंट्स, कहीं साल्ट, कहीं टर्मरिक, ठीक है, कहीं चिल्ली, तो कितनी सारी आप चीज़ें उसके अंदर मिक्स कर रहे हो ना, तो मतलब हमारा वर्ल्ड क्या है, एक मतलब मिक्सचर, फुल ऑफ मिक्सचर्स ही है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितने भी कंपोनेंट्स मिलते हैं सारे मिक्सिंग फॉर्म में ही मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कि जो हमारे जो हमारे मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे करें, ठीक है। हम उन मतलब सारे मिक्सचर को सेपरेट कैसे करें, कौन कौन से मेथड की हेल्प से। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस का मतलब डिफरेंट मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम मतलब देखेंगे कुछ मेथड्स को। फर्स्ट हमारा हैंड पिकिंग, हैंड का यूज़ करके पिक करना, उठाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को, तो ये क्या होता है, हैंड पिकिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय हैंड, कि हम क्या करें, ये जो हमारा प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है ये, सेपरेटिंग कंपोनेंट्स, कि जो हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना किसकी हेल्प से, हैंड पिकिंग की हेल्प से। तो देखो कैसे, कि अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ को हम, जैसे पेबल्स होते हैं, किसके अंदर होते हैं पेबल्स, जैसे राइस के अंदर, ठीक है, पल्सेस के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको हैंड पिकिंग की हेल्प से उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब हैंड पिकिंग किस किस में कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे हम। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन कलर, जहाँ पे कलर डिफरेंट है, ठीक है। सपोज एक वाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का है, तो आप इजीली जो ब्लैक कलर का उसको रिमूव कर सकते हो वहाँ से। शेप के अकॉर्डिंग, कि किसी की शेप स्मॉल है, लार्ज है, उसके बेसिस पे भी आप, ठीक है, कैसी शेप उनका, कैसा साइज है, साइज स्मॉल है, लार्ज है, शेप कैसी है उसकी, ठीक है। सपोज जैसे राइस के अंदर पेबल्स होते हैं, तो राइस की शेप अलग है, पेबल्स की जो स्टोन्स होते हैं उनकी शेप अलग है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उनको सेपरेट, ठीक है। इन दिस मेथड द पार्टिकल्स दैट आर फीवर इन नंबर आर हैंड पिक्ड, कि जिसमें जिसका नंबर कम होता है, ठीक है, जिसका नंबर कम होता है, लेस होता है, उनको ही हम इन मतलब यहाँ से हैंड पिकिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेपरेट, ठीक है। ये तो है नहीं हम मतलब जो राइस और पेबल्स का जो मिक्सचर है उसमें से राइस को अलग करने लग जाए, एक एक उठा के रखोगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो उसकी बजाय हम क्या करेंगे, पेबल्स को ही सेपरेट करेंगे।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्टोन्स, डर्ट एंड हस्क कैन बी इजली हैंड पिक्ड फ्रॉम राइस और दाल, कि जितने भी हमारे मतलब ये प्रेजेंट होते हैं डर्ट वगैरह, हस्क वगैरह, ठीक है, स्टोन्स वगैरह, तो हम उनको इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट। सिमिलरली किडनी बीन्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम येलो लेंटिल्स बाय हैंड पिकिंग, कि किडनी बीन्स को भी हम सेपरेट कर सकते हैं येलो लेंटिल्स से, किसकी हेल्प से, हम हैंड पिकिंग की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारा सीविंग। सीविंग भी एक मेथड होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के लिए ही यूज़ किया जाता है, कि दोनों कंपोनेंट्स इसमें कैसे होंगे, सॉलिड, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, देखो, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉलिड सॉलिड मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ ए सीव, कि एक सीव की हेल्प से हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब सीविंग प्रोसेस क्या होती है, एक छलनी जैसा ही होता है हमारा। देखो जैसे ये कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो हम आटा वगैरह कर मतलब छानने के लिए यूज़ करते हैं घर में, आपने कई बार देखा होगा। तो इस सीविंग में क्या होता है, यही सेम सीव ले रखी है आपने। इस मेथड में क्या होता है कि ये जो मिक्सचर है हमारा, ठीक है, इसका प्रिंसिपल ये है कि ये किस पे काम करता है, साइज़ पे वर्क करता है, ये भी ठीक है, हमारा किस पे वर्क करता है, साइज़ पे, कि एक जो हमारा कंपोनेंट्स है उसका साइज़ क्या होगा, थोड़ा सा लार्ज, ठीक है, जो पार्टिकल का साइज़ है वो क्या होगा, एक का लार्ज और एक का कैसा होगा, स्मॉल। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर इन साइज़, देखो कि जो स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, जो इस मतलब आटा हम ले रखा हमने, तो इसके अंदर क्या है, कुछ हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, जो इसके स्मॉल होल्स हैं, होल से जो इसके सीव के अंदर होल्स हैं, जिसका साइज़ उससे स्मॉल होगा वो तो क्या हो जाएंगे, मतलब इसके अंदर से पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिसका होल से साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा, वो क्या रह जाएंगे, ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा मेथड है, जो हमारा क्या है, जो हमने भी जो भी चीज़ सेपरेट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो फ्लोर से वीट फ्लोर को या फिर किसी भी फ्लोर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कहाँ यूज़ होता है, किचन के अंदर यूज़ होता है। तो और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी आप यूज़ करते हैं ना, जो रेत वगैरह होता है उससे क्या हम सैंड से क्या मतलब अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, यहाँ पे पेबल्स, ठीक है। तो पेबल्स की सेपरेशन हो जाते हैं इजिली फ्रॉम सैंड से, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारा विनोविंग। विनोविंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ और हस्क बाय द एक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोविंग, कि जो प्रोसेस होती है किसको, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ। देखो जो हमारे ग्रेन्स होते हैं किससे, चैफ और हस्क, किसको बोलते हैं हम, चैफ और हस्क। देखो आपने कभी देखा होगा खेत के अंदर, देखो जैसे ये शो कर रहा है ना, ये हाथ में इसने ले रखे हैं, तो इसमें तो क्या है, ग्रेन्स हैं। लेकिन जो बाद में ये जो नीचे का प्रेजेंट है क्या है, हस्क की तरह यूज होता है। हस्क यानी मतलब जो जिसमें से हम बाद में जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स निकालने के बाद, यानी अनाज तो हम इसमें से निकाल लेते हैं, लेकिन जो बाद में बच जाता है जैसे पराली वगैरह होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हस्क, ठीक है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, मतलब लेकिन ये तो हस्क जैसा ही है, तो ऐसा ही हमारे यहाँ भी होता है कि इसमें जो एक्सेस जो मटेरियल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं विनोविंग की हेल्प से, ठीक है। तो देखो द मिक्सचर ऑफ हस्क एंड ग्रेन इज टेकन इन ट्रे और विनोविंग। देखो हस्क हमारे 2-3 टाइप के होते हैं। देखो हम इसको भी हस्क बोल देते हैं, जो इसने हाथ में ले रखा है ऊपर ग्रेन सेपरेट होने के बाद, ठीक है। लेकिन हस्क हमारा एक ऐसा भी होता है जिसमें से आपने देखा हो कभी, जो व्हीट के जो ग्रेन्स निकलते हैं ना बाद में, ठीक है, जैसे बाली टाइप होता है, जैसे उसको बोल देते हैं हम। तो उसमें से क्या होता है, फिर बाद में जो ग्रेन्स निकलने के बाद जो हमारा जो सेपरेशन रह जाते हैं, वो वाइट कलर के होते हैं, छोटे छोटे से। तो ठीक है, उसमें से हम जैसे बहुत ज़्यादा किस में मिलते हैं, व्हीट्स में मिलते हैं, ठीक है। तो उसको हम या फिर राइस के अंदर, जैसे राइस का आपने मतलब ग्रेन्स निकाल लिए, जो राइस है वो तो निकाल लिए, ठीक है, दान में से जो आपकी जीरी जो चावल होता है, ठीक है, उसमें से आपने राइस तो निकाल लिया, लेकिन जो हस्क बच जाता है उसके ऊपर येलो कलर की वो कवरिंग होती है, ठीक है, जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हस्क। तो वो इजीली सेपरेटेड हो जाता है। तो द मिक्सचर ऑफ हस्क एंड ग्रेन्स इज टेकन इन अ ट्रे और विनोविंग बास्केट, एक विनोविंग बास्केट में या फिर ट्रे में हम क्या ले लेते हैं, सारा मिक्सचर ले लेते हैं हस्क और ग्रेन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कोई भी पीपल या फिर फार्मर स्टैंड एट अ हायर लेवल, कि थोड़े से हाई लेवल पे खड़ा हो जाता है ग्राउंड से, और उसको क्या करता है, मिक्सचर को यहाँ से गिराता है, ठीक है, फॉल डाउन कराता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एयर भी होगी, तो एयर की हेल्प से जो हमारे हैवियर पार्टिकल है, ठीक है, वो तो हमारे यहीं पे, उन पे तो एयर फोर्स नहीं लगा पाएगी, बिकॉज उनका साइज़ कैसा है, थोड़ा हैवी है, ठीक है। तो वो तो हमारे स्ट्रेट कहाँ पे आ जाएंगे, ग्राउंड पे, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएंगे वो तो। लेकिन जो हमारे लाइटेस्ट है, ठीक है, जिसका वेट कम है, वो क्या हो जाएंगे, विंड की हेल्प से ब्लोन अवे हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, एयर के साथ चले जाएंगे वो,
तो ये कौन सी प्रोसेस है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, हमारा जो मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट, कि जिसका लाइट वेट है वो तो हमारे मतलब एयर के साथ चले जाएंगे और जिसका हैवी वेट है वो हमारे उसी प्लेस पे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थ्रैशिंग। थ्रैशिंग क्या होती है, थ्रैशिंग आपको पता भी है कि द प्रोसेस इन विच द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टाक्स बाय बीटिंग दैम अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस। कि एक स्टाक होती है हमारी, स्टाक कैसे, जैसे हम जब मतलब किसी भी फसल को हम क्या करते हैं, किसी भी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सपोज हमने उसको हार्वेस्ट तो कर लिया, ठीक है, वहाँ से मतलब फील्ड से, उसके बाद उसको सेपरेट करना, किस जो इसकी हार्वेस्टिंग है, जो इसके ग्रेन्स है, ग्रेन्स को अलग से सेपरेट करना इसकी, ठीक है, इसकी स्टॉक्स को अलग से सेपरेट करना। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, थ्रैशिंग होती है जो हमारी हैंड से भी हो सकती है, जैसे ये कर रहा है, ठीक है, और मशीन्स की हेल्प से भी हो सकती है, जो थ्रैशिंग मशीन्स होती है कंबाइन वगैरह, तो उनसे भी कर सकते हैं हम थ्रैशिंग। इन मैनुअल थ्रैशिंग द फार्मर होल्ड्स अ पाइल ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप। कि फार्मर क्या करता है, एक मतलब पाइल ले लेता है, यानी ग्रुप ऑफ 1000 हार्वेस्टेड क्रॉप, कि जो क्रॉप उसने कट की है उसको क्या कर लेता है, ग्रुप, उसको एक मतलब बंडल बना लेता है उसका, और अपने हैंड्स में लेता है और बीट ऑन अ रॉक, ठीक है, एक रॉक के ऊपर उसको क्या करता है, बीट करता है, या फिर किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर, जैसे ये मतलब कोई भी हार्ड सरफेस पे क्या करता है, उसको बीट कराता है। तो बीटिंग से क्या हो जाता है, जो हमारे ग्रेन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, किससे, स्टार्क से, ओके।